फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रैक्टिस करवा रही हूँ, ये वर्कशीट में शेयर भी कर दूंगी, बस इसके आंसर अभी मेरे पास नहीं है, शाम तक आंसर्स दूंगी, मतलब शाम मतलब अराउंड कोशिश करूंगी 5 बजे तक, ठीक है। अब ये पूरा नहीं हुआ है, देयर आर सम क्वेश्चंस टू बी एडेड। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना भी निकालना, इसमें क्वेश्चन कुछ नहीं है, एमसीक्यूज में आपको आ भी सकता है, एमसीक्यू ही है ये, एमसीक्यूज में आ भी सकता है, आपको 1 मार्क भी दे सकते हैं। तो द ओनली थिंग इज यहाँ पर बैठकर क्या करोगे, सिर्फ स्क्वायर गलत करोगे, कोई साइन गलत करके उसको, मतलब बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हैं वो सब इसमें हो सकता है। कैलकुलेशन मिस्टेक्स, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, एक्साइटमेंट में ना अच्छा इतना इजी क्वेश्चन है, आ जाओ। और कुछ बच्चे जो फॉर्मूला सही नहीं लगाएंगे, हो गया क्या आंसर है, डी पार्ट है, डी पार्ट है। क्या होगा डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब गलती क्या होती है, यहाँ पे माइनस लेना होता है अपने साथ में, तो आप माइनस अगर लोगे तो वो मुझे पता है कि कोई √2 के साथ लगाकर भूल जाएगा, कोई दोनों के साथ लगाएगा और फॉर्मूला गलत लगा देगा, फिर समझ में आ गई बात ये। सो दिस इज बेसिकली आपने -1 को भी जब स्क्वायर किया ना कंप्लीट के साथ, वो स्क्वायर होके पॉजिटिव ही हो गया। टेक इट एज अ कंप्लीट नेगेटिव नंबर जिसको स्क्वायर करके पॉजिटिव कर रहे हो, बस इस चीज का ध्यान रखना। रेस्ट ऑल आई थिंक √2 + 1 सॉरी कॉस, ये आ जाएगा 4√2। हाँ बताओ इसका फॉर्मूला, 2 + 1 + 2√2 माइनस, ठीक। नेक्स्ट लिखो, alpha and beta are the roots of equation x square plus 3x minus 4 equal to 0. Find the value of 1 by alpha square minus 1 by beta square. जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, सबसे पहली चीज तो हमें चेक करना है कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, क्या हो सकता है। जब भी ऐसा अल्फा बीटा का क्वेश्चन आएगा ना, फॉर्मूला याद रखना, मुझे यूज करने अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, मुझे कुछ याद नहीं है। सबसे पहली चीज आपके फोकस में आनी चाहिए वो है कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल शुड बी कैन बी, हाँ अगर क्वाड्रेटिक होता है तो हमें क्या उसको पहले चीज देखनी है, उसको अल्फा बीटा रूट्स हैं तो मुझे क्या निकालने चाहिए, इसके फैक्टर्स। हमें प्रोडक्ट को लेंगे तो मुझे देखने दे बेटा, यहाँ पे मुझे पता है सम और प्रोडक्ट मैं निकालूंगी, मुझे कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज नहीं करना है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यूज करूं। तो मेरा पहला फोकस होता है कि क्या ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक हो गया। अब अगर ये फैक्टराइज होता है, वो जबरदस्ती मत करना, जैसे कि ये वाले आते हैं, इसमें हम इसको जबरदस्ती फैक्टराइज कर देते हैं, -7 + 2 कुछ भी करके, -7 + 2 ये कुछ ऐसा था जिसको जबरदस्ती फैक्टराइज होता है, जो ये जिसे हम लोग जबरदस्ती फैक्टराइज कर देते हैं कि हाँ हमने कर दिया इसको। सो प्लीज रिफ्रेन कि ऐसे क्वेश्चंस हर बार फैक्टराइज नहीं होते, साइंस को ध्यान रखना। द ओनली थिंग टू बी टेकन केयर ऑफ हियर इज, यहाँ पे आपने इसे फैक्टराइज किया, क्या आया, x + 4 x - 1, the two zeros are, the two roots are -4 और 1। अब आपने अल्फा को क्या लिया, -4 लिया या 1 लिया। यहाँ पर क्योंकि दोनों के बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ पर इफेक्ट करेगा। अगर इनमें प्लस होता तो कोई मतलब नहीं बनता, जैसे मर्जी आप जिसको मर्जी अल्फा बीटा ले लो। यहाँ पे क्योंकि इन बिटवीन माइनस है तो 4 - 3 इज नॉट सेम एज 3 - 4, बट 4 + 3 और 3 + 4 दोनों सेम है। तो यहाँ पर मैंने जब आपको ये टेस्ट में भी क्वेश्चन दिया था तो लोगों बच्चों ने यही किया था, उसने फैक्टराइज किया, एक बच्चे ने उसने कहा कि मैम ये वैल्यू आती है, पर वो मैच नहीं करती जब हम इसको फॉर्मूला यूज करते हैं, बिकॉज वी टेक प्लस माइनस इन द फॉर्मूला। बात समझ में आया। तो आपने क्या करना है, 1/16 - 1/1 और 1/1 - 1/16, आपके 2 आंसर आएंगे, बस आधा नंबर एक नंबर ऐसे गलती से हमें
कैंसल अपना नहीं करवाना है, अपना नहीं वो कटवाना है। ठीक हो गया, समझ में आ गया? वन थिंग। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन ना क्वाड्रेंट में कहा जाए या आर्क में कहा जाए, ये क्वेश्चन हो सकता है पेपर में एमसीक्यूज में आ जाए या 2 मार्क्स में। अ पीस ऑफ वायर, ये आपके आई थिंक ये एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है, 19.5 सेंटीमीटर लॉन्ग is bent into the form of quadrant of a circle. Find the area of the quadrant. अब पहली चीज है, किसी वायर को बेंड करके आप क्वाड्रेंट बना रहे हो या फिर आप आर्क बना रहे हो या सेमी सर्कल बना रहे हो, मैटर करेगा? क्वाड्रेंट क्या होता है? अगर क्वाड्रेंट को ड्रॉ करना हो सिंपल, कैसे ड्रॉ करोगे उसको? 1/4 ऑफ अ सर्कल, है ना? हाँ, 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो क्या उसमें 2 रेडियस इंक्लूड होगी, तभी शो कर पाओगे क्वाड्रेंट है। मैंने ऐसे आर्क ड्रॉ कर दिया, आपको क्या पता कौन सा एंगल बन रहा है? अगर मैंने क्वाड्रेंट कहा है, इसका मतलब हमारा जो ये पीस ऑफ वायर है, ये 19.5 सेंटीमीटर, ये क्या बनता है? लेंथ ऑफ आर्क या पेरीमीटर? क्या बन रहा है? पेरीमीटर। समझ में आ गया? तो दिस इज आर प्लस लेंथ, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर। ये सेक्टर बना है, क्वाड्रेंट मतलब एक सेक्टर दिया है। फाइंड करो इसको, क्या करेंगे? एग्जाम्पल का क्वेश्चन तो नहीं है, पहली बात तो ये, इसमें नंबर नहीं आ रहा। रेडियस क्या आती है इसमें? तो 11 कैसे आएगा? बाई 11 तो नहीं आएगा। बाई यहाँ हो गया। हम्म, ये आ गया ना 39.7/50। हाँ, फिर उसके बाद आप निकाल लो। तो मुझे ये देखना है इसमें क्या कैसे होता है। ठीक है, तो रेडियस निकाल ली, देन विल फाइंड द
टेंजेंट्स वाले क्वेश्चन में सर्कल में अगर एक एंगल 60 दे दिया या एंगल निकालने को कहा जाता है तो हमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है उसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इन एन एपी sum of first 10 terms is minus 150 and sum of next 10 terms is equal to minus 550. Find the AP. तक ये क्वेश्चन करो। क्वाड्रेंट है तो पेरीमीटर ही ले, which is 10. अगले क्वेश्चन में आपको क्या लगता है? अपने आप बेटा यहाँ पर ना जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें क्वाड्रेंट कहा था, समटाइम्स दे से सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद एंगल 60 30 जो भी होगा, या फिर अगर आर्क है तो दैट मींस जस्ट आर्क। जैसे बैंगल का एक पार्ट को हमने, जब बैंगल टूट जाती है कोई भी तो उसका एक पार्ट जो होता है दैट इज आर्क ऑफ अ सर्कल, और उसमें एंगल स्पेसिफाई किया जाएगा आपको। ठीक है, क्वाड्रेंट कहा है तो आपने उसको पूरा पेरीमीटर ही लेकर चलना है।
हो गए? क्या आंसर आता है? सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। अच्छा, इसको सबसे पहले स्टार्ट कैसे करोगे? लेट द फर्स्ट टर्म बी ए, लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी बी डी, है ना? वो वंस अपॉन अ टाइम फेरी टेल्स के पहले आता है ना, वही है वंस अपॉन अ टाइम। अपने क्वेश्चन को, अपने जो आपके मैथ्स के क्वेश्चन थे ना, उनको हमेशा वही घिसी-पिटी लाइन से हमने लिखनी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आधा नंबर ऐसे टीचर कट कर लेते हैं जब हमें पता है ना किसी और बच्चे ने लिख दिया हो, किसी को नहीं आता, उसने पहले यही चीज लिख दी, बाद में आपका पेपर आया, उसने का नंबर काटो, राइट? सो अब ये मेरे पास आ गया A1 से लेकर A10 तक का सम क्या है? -150। तो 10/2, 2 इंटू A प्लस n माइनस 1 इंटू n कितना है? 10। सो वी हैव 10D इज इक्वल टू -150। ये एक इक्वेशन आपके पास बन गई। नहीं सर। अब इसके बाद मेरे पास आ गया नेक्स्ट 10 टर्म्स, ठीक है? नेक्स्ट 10 टर्म्स का मतलब है A11 से स्टार्ट किया गया है A20 तक, द सम इज -150, राइट? या तो इसको ऐसे लेकर चलो कि A प्लस 10D फर्स्ट टर्म है और A प्लस 19D लास्ट टर्म है, या फिर मैं कह रही हूँ नेक्स्ट 10 टर्म्स का सम क्या होता है कि सम ऑफ 20 टर्म्स माइनस सम ऑफ 10 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स। यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाएगा। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगी तो आई विल से n/2 10/2 फर्स्ट टर्म यहां से स्टार्ट हुई, लास्ट टर्म ये हुई, तो 10/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट। समझ में आ गई बात है? वो 20 टर्म्स का सम बन गया, बिल्कुल सही बात बोल रही ना। तो आपकी नेक्स्ट 10 टर्म्स यहाँ पे आपने लिखा -550, यहाँ पे लिखा +150 हो गया, और S20 है, सम ऑफ 20 टर्म्स भी हो गया बच्चे, सॉल्व हो जाएगा ना, है ना? नेक्स्ट 10 टर्म समझाना था मुझे। अब इसके बाद है P and Q are two integers, P and Q are two integers such that P is equal to 10Q, P minus 10Q equal to 0. P minus 10Q is equal to 0. Find the HCF of P and Q. P and Q are two positive integers such that P is equal to 10Q. बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। देखो, दो नंबर्स का निकालना है P एंड Q। P की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 10Q। तो 10Q और Q इनका HCF निकाल रहे, सबसे सेफ ऑप्शन क्या होगा? Q। नॉट विथस्टैंडिंग कि Q दोनों में सेम है, तो जो 10 है वो हो सकता है, आगे कुछ नहीं सोचना, बस इसमें P की वैल्यू को पुट करो, 10Q, HCF निकालना है, दैट इज Q। ठीक है, नेक्स्ट। इफ secant थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू m, then secant raised to power 4 theta minus tan raised to power 4 theta minus 2 secant theta tan theta is equal to, इसमें दो तीन चीजें जो मुझे क्लियर करनी है ना, वो हो जाएंगी। आप ऑप्शन ले लो, m², b is -m², c is 1/m², and d says -1/m²। दो तीन चीजें जो मैं रिवाइज करवाना चाहती हूँ ना इसमें। अच्छा, ग्राफ लेकर आए हो सब?
ग्राफ पेपर स्केल पेंसिल लेकर आना, नहीं लेकर आए तो पांच बजे लेकर आना क्लास में। बैठकर यहाँ पे ग्राफ रिवाइज करवाऊंगी, इक्वेशंस दूंगी, ग्राफ ड्रॉ कर लो, हो सकता है पेपर में आ जाए 3 नंबर में। सयोध्या में भी आया हुआ है और ऑप्शन नहीं थी उसमें। ठीक है, इजी क्वेश्चन होता है वो, ग्राफ ड्रॉ करना लाइन का, पर क्योंकि नहीं ड्रॉ किया हुआ कभी तो हो सकता है मुश्किल लगे। करो जल्दी इसको। स्टार्टिंग कहाँ से किया सबने? आइडेंटिटी कौन सी होती है? सीकेंड और टैन की आइडेंटिटी क्या है? लिखो, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर, है ना? फोर दी हुई है, क्या मैं आइडेंटिटी यूज नहीं कर पा रही हूँ, स्क्वायर बोथ साइड से क्या अचीव कर लो? आपके पास वो सीकेंड स्क्वायर प्लस टैन स्क्वायर होगा, वो आइडेंटिटी कोई नहीं बन रही है। समझ में आ रही बात है? तो सबसे पहले जब मैं पावर 4 देख पा रही हूँ तो मुझे उसे क्या करना चाहिए? a रेज टू पावर 4 माइनस b रेज टू पावर 4। सबसे पहला एमसीक्यू है तुम्हारा, कोई इसमें तुमने उसको स्क्वायरिंग बोथ साइड का डिटेल नहीं करना है, स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। ये इसको हम क्या करेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। उसका बेनिफिट क्या होगा कि उसमें एक सीकेंड माइनस कॉस हो गया, सीकेंड माइनस टैन हो गया, वो मेरा क्या चला जाएगा? 1। समझ में आ गई बात? ये the first thing that I'll do over here is secant raised to power 4 है, आइडेंटिटी बैक ऑफ माइंड में आनी चाहिए कि ये यूज करनी है। ठीक है, सो आई विल ट्राई टू टेक secant raised to power 4 minus tan raised to power 4 को मैं क्या करूंगी? आई विल राइट secant square theta minus tan square theta into secant square theta plus tan square theta। चीजों को कॉम्प्लिकेट करने की जगह ना सोचा करो फॉर्मूला कैसे यूज करना है इसमें। ये आपका 1 हो गया। व्हाट अबाउट दिस थिंग? ये कंप्लीट secant square plus tan square minus 2 secant tan, secant minus tan का होल स्क्वायर। अब फिर मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, अगर secant 1/m का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1/m स्क्वायर। secant plus tan and secant minus tan are reciprocals of each other। secant minus tan and secant plus tan are reciprocal of each other। ये क्वेश्चन सच में कहती हूँ ओरली होने वाला क्वेश्चन होता है, एमसीक्यू की फॉर्म में दिया होगा, किसी ने आपके स्टेप्स नहीं देखने, आपको फैक्टराइज करने का मतलब जस्ट लुक एट द प्रोसेस, आपको आइडेंटिटी यूज करनी है, तो आइडेंटिटी को अपने दिमाग में रखो और फिर इस चीज को देखो। समझ में आ गया? अच्छा, ये क्वेश्चन है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज सच दैट, quadratic polynomial is such that the roots are या zeros are, polynomial कहते तो zeros होगा, zeros are HCF and LCM of smallest prime number and smallest composite number। अब ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, मुझे नहीं लिखने हैं, चारों के चारों पर से आंसर निकालो। The zeros are HCF and LCM of smallest prime number and smallest composite number। x square minus HCF क्या हुआ? LCM
4। तो सम ऑफ जीरोस 6, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। समझ में आ गया ना? कभी कभी 2 और 4 के साथ भी आप आंसर निकाल देते हो। और ऐसे एक क्वेश्चन था, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are factors of prime number p। zeros are, ये एमसीक्यू में ना आया भी हुआ है, फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर p। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें भी गलती करते हैं। फैक्टर्स क्या होंगे प्राइम नंबर के? pn1। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो गया और प्रोडक्ट क्या आ गया? p। तो पॉलिनोमियल क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ ये माइनस सबके साथ लगाना कॉमन, x प्लस p। समझ में आ गया इतना? अब इसके बाद है ये वाला क्वेश्चन, अ पीस ऑफ पेपर इन द शेप ऑफ अ सेमी सर्कुलर रीजन। अ पीस ऑफ पेपर in shape of semi circular region of radius 10 centimeter is rolled to form a right circular cone। ये क्वेश्चन एमसीक्यू का और बहुत इजीली लिखा हुआ है, फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। वेरी गुड। वहां पेपर में नहीं करोगे, सीरियसली पेपर में मत करना, दूसरे स्कूल में रखा है वो। सर्कल है ना, हाँ इसको रोल करके बना रहा है, इसलिए बना रही हूँ ताकि वहां पे ना सोचना पड़े। So the radius becomes the slant height। अब ये आर्क भी हो, क्वाड्रेंट भी कहा जाता है, समटाइम्स ये आर्क भी कही जाती है। आर्क का लेंथ दिया जाएगा तो हमेशा क्या होगा, जो रेडियस है वो स्लैंट हाइट बन जाती है। ठीक है, तो स्लैंट हाइट का आंसर क्या होगा इसका? 10। समझ में आ गया? राइट, ये एमसीक्यू ही है। और लगातार क्वेश्चन लिखने लगी तो मुझे लगा बड़ा लंबा सा क्वेश्चन होगा, समझाना है, पर आंसर जब दिखा ना, फाइंड द स्लैंट हाइट, दैट मींस जस्ट कुछ नहीं कैलकुलेशंस करनी, ऐसे आंसर आएगा। नेक्स्ट लिखो। तो ना ऐसे एक फिगर बनी थी, दिस वाज, अच्छा चलो पहले ये वाला करो। द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ, द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल triangle are given as follows। Find the perimeter of the triangle। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल साइड्स इक्वल। तो ये जो तीन साइड्स हैं, इन तीनों को हमें क्या करना है? इक्वल। दो दो को लेकर इक्वेशन फॉर्म करोगे, एक्स वाई की वैल्यू निकालोगे, साइड्स निकालोगे, किसी एक साइड को निकालकर दोनों में चेक कर लेना क्या आंसर सेम आता है, और फिर पेरीमीटर निकालो। मुझे आंसर कैसे आता है, मुझे आंसर याद नहीं है, सॉल्व तो किया था, कहाँ किया था ये नहीं पता, किया हुआ है की बात है।
y की वैल्यू क्या आती है? x is 2 है ना? पेरीमीटर क्या आएगा इसमें? x की वैल्यू इज 2 और y की वैल्यू इसमें आती है 1। सो हमारी जो साइड आ रही है ट्राइंगल की, दैट इज 8/3 सेंटीमीटर पेरीमीटर। 8/3 into 3, आंसर विल बी 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लिखो, अ क्यूबिकल आइसक्रीम ब्रिज लिखा हुआ, मैंने गलत ना पढ़ा दिया। ऑफ एच 22 सेंटीमीटर is to be distributed, ब्रिक होगा, ब्रिज नहीं होगा। मैंने क्यों गलत लिखा है इसको? ब्रिक ऑफ एच 22 सेंटीमीटर is to be distributed among some children by filling in ice cream cones of radius 2 centimeter and height 7 centimeter up to its brim. Find the number of, how many children will get ice cream cones? Number of cones निकालनी है आपने, so form. इसी का ना मैंने जो करवाना था वो है प्रश्न था। हो सकता है 363 ऑप्शंस में है, 163, 263, 363, 463, तो अगर 363 आया तो हो सकता है। करना क्या है इसमें, हमें नंबर ऑफ कोन्स निकालनी है, तो वॉल्यूम किसका निकालेंगे? क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम विच इज इन द शेप ऑफ अ कोन। रेडियस है इसकी 2, हाइट है 7। हो गया सॉल्व? मैं शॉर्ट में लिख पा रही हूँ, क्वेश्चन लिख लो। दिस सेज अ सिलेंडर, अ कंटेनर शेप लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसके डायमेंशंस में है डायामीटर एज 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेड एंड हाइट 15 सेंटीमीटर, is full of ice cream. ठीक है? The ice cream is to be filled in cones of height 12, diameter 6, having hemispherical shape on the top. Find the number of such cones. समझ में आ गया? ये बिल्कुल आ सकता है क्वेश्चन आपको। दिस कुड बी अ लिटिल डिफिकल्ट वन, थोड़ा सा अगर हमें डालना है, क्योंकि इसमें कोन के ऊपर हेमिस्फेरिकल हमने वो रखनी है उसकी शेप, जिसकी रेडियस किसके इक्वल होगी? हेमिस्फेयर की रेडियस सेम एज, नहीं दिया तो लेना ही पड़ेगा, हमें सॉल्व करना है। हमें कुछ नहीं है कि यार क्वेश्चन इज रॉन्ग, हम वो पेपर में पूरा वो थ्योरी लिख कर नहीं आ सकते।
नथिंग इज मेंशन, ठीक है। अब सेफली उसको 6 लोग मेंशन किया जाता है, नहीं किया हुआ तो 6 लो, चलो आगे बढ़ो। कितना ही आता है। कितनी है? नेक्स्ट लिखो। The radius of a sphere, radius of a sphere whose volume is 12 pi cubic centimeter. Radius of a sphere whose volume is 12 pi cubic centimeter. वॉल्यूम के साथ इक्वेट करो, सिर्फ इसमें क्यूब रूट लेना वाला काम है जो मुश्किल है। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, और किसके इक्वल है ये? 12 पाई। पाई कैंसिल हो गया, 4 और यहाँ पे 3 आ गया, सो आर क्यूब किसके इक्वल आ गया? 3 स्क्वायर। सो आर किसके इक्वल आ गया? 3 रेज टू पावर। समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखो।
लीप ईयर वाले आते हैं प्रोबेबिलिटी लीप ईयर हैज 53 संडेज एंड 53 मंडेज। प्रोबेबिलिटी देखो, प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर selected at random has 53 Sundays and 53 Mondays। अब बोलो, सोच कर आराम से। Yes, not asking for a single day, they're asking for 2 days, है ना। लीप ईयर में 2 फालतू दिन होते हैं, अगर एक दिन के बारे में पूछा गया है ना कोई भी, तो 2/7 है। पर दे आस्क फॉर संडे मंडे, 2 संडेज चाहिए, मतलब 53 संडेज चाहिए, 53 मंडेज। तो मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे एंड संडे। तो 2 संडे, अगर संडे मंडे इकट्ठा आए वो सिर्फ एक ऑप्शन है। And if I say Sunday and Tuesday, 53 Sundays and 53 Tuesdays, answer will be 0, not possible। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन है ऐसे वाला, काफी बारी ना पेपर्स में ये, हर सैंपल पेपर में मतलब एक क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा, जस्ट इन केस क्लास से पहले भी मैंने करवा दिया था। ये कहा जाता है कि इस क्वेश्चन को ना लिखा तो हुआ है 4a³ x प्लस फाइंड द फैक्टर, मतलब फाइंड द जीरोस का हुआ है इसका, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। या लिखा जाता है ये x² होगा बेटा, x³ नहीं होगा, माय मिस्टेक, दिस इज x²। ठीक है, और लिखा हुआ है सॉल्व फॉर x यूजिंग फैक्टराइजेशन। पहली बात तो फैक्टराइजेशन ना हो, अगर मुझे d से सॉल्व करना है तो वो आना चाहिए, और अगर फैक्टराइज करने को भी कहा हुआ है तो क्या करेंगे, फैक्टराइज से बहुत इजी होता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम डी करते हैं कि अगर मान लो ये फैक्टराइज वाला ऑप्शन ना दिया हो तो हम क्या करते हैं, डी निकालो। डी क्या होता है, अच्छा ये तो समझ में आ गया ना सबको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसमें एबीसी वाले क्वेश्चन है, ये नंबर में दिया होता तो हम बड़ा फट सॉल्व करते, पर ऐसे वाले क्वेश्चन से डरना नहीं है। इसमें अपने मन में एक बात बिठाकर रखना है कि जो आप डी सॉल्व करोगे ना, उसको फर्दर जाना है स्क्वायर रूट में, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। तो कहीं से भी उसको बना दो, साइन वगैरह सही करो सारे, वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस क्यूब भी नहीं बनेगा, वो स्क्वायर बनेगा। A² माइनस B² भी नहीं बनेगा, वो एक सिंगल A² आएगा या B² आएगा या A प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में आपके पास पूरा आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात सिर्फ इतनी है कि जो आपका D है इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो बड़े आराम से यहाँ पर ये 4a³ का आप होल स्क्वायर कर रहे हो, माइनस 4a इज 4, c इज a रेज टू पावर 6 माइनस b रेज टू पावर 6, जिसको मैं हमेशा कहती हूँ जब इसको सॉल्व करो तो 16a रेज टू पावर 6 आ गया, है ना। अब जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो पहले हमेशा आपके कोएफिशिएंट्स जो नंबर में है उनको मल्टीप्लाई कर लो, -16 a रेज टू पावर 6 माइनस b रेज टू पावर 6। अब साइन के साथ मल्टीप्लाई करना, होता क्या है, आप कहते हो ये 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, -4 अंदर ले गए, कभी माइनस के साथ किया, गो बाय स्ट्रक्चर। अब ये आ जाएगा 16 a रेज टू पावर 6 माइनस 16 a रेज टू पावर 6 प्लस, मत अगर कभी प्लस माइनस सोच भी रहे हो यहाँ पे तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, क्यूब रूट के स्क्वायर रूट के अंदर। तो आ जाएगा 16 b रेज टू पावर 6, यहाँ खत्म हो गया, ये आपका d क्या आ गया 16 b रेज टू पावर 6। x की वैल्यू क्या होती है -b, -b का मतलब मैं ये लूंगी, लिख क्यों नहीं रही हो, क्यों देख रही हो, सॉल्व हो गया सारा ये। हाँ तो फिर आगे लिखो इसको, वाई टू वेट, -4a³ तो क्या हो जाएगा ये, माइनस ऑफ माइनस प्लस 4a³ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 b रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 into 4। तो ये 16 a रेज टू पावर 6 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा आराम से। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, b रेज टू पावर 6 का क्या होता है b³, ठीक है ना, b रेज टू पावर 6 का क्यूब बाहर आ गया, आपका सॉल्व हो जाएगा ये। आपके 2 जीरोस आ गए आराम से, 2 रूट्स 2 जीरोस। अब अगर इसको कहा है फैक्टराइजेशन, तब कैसे करना है,
देखो मैं कहती हूँ कि जीरो निकालो उसके बाद करो, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, नहीं समझ में आता हमें। हमेशा फैक्टराइज जब हम ऐसे क्वेश्चन को करते हैं, विच इज 4x क्यूब माइनस 4a क्यूब x प्लस a रेज टू पावर 6 माइनस b रेज टू पावर 6। हाँ चलो, अब इस केस में द स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, वो कहती है कि जो हमारी कांस्टेंट टर्म है जिसमें x नहीं है और x स्क्वायर की टर्म, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a रेज टू पावर 6 माइनस b रेज टू पावर 6 इंटू 4, और इसको फैक्टराइज करेंगे। अब 4 के फैक्टर्स तो पता है, 2 इंटू 2, a रेज टू पावर 6 माइनस b रेज टू पावर 6 के फैक्टर्स a क्यूब प्लस b क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब। ठीक है, ये 4 ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स, आप खुद देखो यहाँ पर मुझे 4a क्यूब माइनस 4a क्यूब दिया हुआ है x में, तो ये दो नंबर्स बन गए, 2a क्यूब प्लस b क्यूब, 2a क्यूब माइनस b क्यूब। किसी तरह से इनको प्लस माइनस करना है, so that I get the answer minus 4a क्यूब। समझ में आ गया? मैं क्या करती हूँ, 2a क्यूब प्लस 2b क्यूब लिखा, 2a क्यूब माइनस 2b क्यूब लिखा। अगर मैं इनको सिंपली प्लस करती हूँ तो मुझे पता है ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो करना तो प्लस है लेकिन माइनस साइन चाहिए। तो प्लस तो तब भी होता है जब दोनों के दोनों क्या हो, माइनस। तो ये फैक्टराइज हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2a क्यूब प्लस 2b क्यूब x माइनस 2a क्यूब माइनस 2b क्यूब। ये अगर हो सकता है आ जाए, क्योंकि सैंपल पेपर्स में ना, हर एक पेपर में ना ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सभी बुक्स में। तो यहाँ पर यूल टेक 2x कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस a क्यूब प्लस b क्यूब, और अगर लिख दिया फैक्टराइजेशन तो और भी ज्यादा होने वाली बात हो जाती है, क्योंकि ना डिस्क्रिमिनेंट से तो फिर कहीं पहुंच जाओगे। दिमाग में अगर एक बात बिठा लो कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है परफेक्ट स्क्वायर ही आना चाहिए, तो कहीं ना कहीं फिर दिमाग लगा लोगे। लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन हो जाता है, आंसर वही आया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बाय 2, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बाय 2। ग्राफ पेपर लेकर आना, ठीक है। और मैं